विकास के मुद्दे हैं जो हमारे मोदी जी जो विकास की कहती भारत विकसित संकल्प यात्रा के राह गरीब भारतीयों को जो योजनाओं का लाभ पहुंचाया, मुस्लिम भाइयों को भी दिया, हिंदू भाइयों को भी दिया। सब ये तो भगवा दिल में भी हमारे मन में भी है। कुछ लोग और हैं जो ये लेकर आए हुए हैं भगवा और सभी हमारा मुद्दा 400 पार का है। जी सीधे हम लोग 400 पार पे काम कर रहे हैं और आइंदा 4 तारीख को हम लोग जश्न मनाएंगे। साहब क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव में? इस मुद्दे विकास के मुद्दे हैं जो हमारे मोदी जी जो विकास की कहती भारत विकसित संकल्प यात्रा के राह गरीब भारतीयों को जो योजनाओं का लाभ पहुंचाया, मुस्लिम भाइयों को भी दिया, हिंदू भाइयों को भी दिया। सबका साथ सबका विकास। आज ये जो भगवा ये लिया हुआ है क्या ये तो भगवा दिल में भी हमारे अच्छा मन में भी है। कुछ लोग और हैं जो ये लेकर आए हुए हैं भगवा और सभी क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आज मुद्दे क्या आपके? भाई हमारा मुद्दा 400 पार का है बिल्कुल। अच्छा। जी सीधे हम लोग 400 पार पे काम कर रहे हैं और आइंदा 4 तारीख को हम लोग जश्न मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि मतलब इस बार क्या बदलाव जरूरी है? इस बार अगर इस इलाके की बात करें तो नया कैंडिडेट है बीजेपी से और इस बार अलायंस में हो रहा है तो मुकाबला भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि चैलेंजिंग है दोनों। नहीं ऐसा कोई मुकाबला नहीं, हम लोग जीत रहे हैं बहुत तकरीबन बहुत ज्यादा कई लाख वोट से जीत रहे हैं हम लोग। कोई चैलेंजिंग नहीं है, ये लोग कहने वाली बात है। हम लोग बहुत आगे हैं हम लोग जो है। मैम क्या दिक्कत हो रही है? आपने वोट डाला? नहीं मैम वोट नहीं डाला, बोल रहे मोबाइल अलाउड नहीं है। अब साथ में कोई आया नहीं है तो मोबाइल कैसे दे? अच्छा ये बताइए इस बार मुद्दे क्या हैं आपके जहन में जिसको देखते हुए आप वोट डाल रही हैं? मुद्दे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, यही मुद्दे हैं बस। यही मुद्दे हैं। हाँ। आप देखिए कुछ और महिलाएं, आइए आप लोग आगे आइए, बताइए क्या आप लोग के आज जहन में है? देखिए 5 साल बाद ये मौका मिलता है और ऐसे में आप लोग सब यहाँ पे निकली हुई हैं, सुबह आई हैं। क्या मुद्दे हैं आज आपके जहन में? सभी मुद्दे हैं। जैसे क्या आप क्या चाहती हैं? क्या विकास हो, क्या डेवलप हो, क्या चीजें नहीं हो पाई हैं? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो महिलाएं हैं वो भारी संख्या में आ रही हैं। भले ज्यादा बात नहीं कर रही हैं लेकिन आप देखिए इस पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये बाटला हाउस का इलाका है, आपको हम दिखा देते हैं, संवेदनशील इलाका है। ऐसे में आप ये देखिए ये संख्या तो बड़ी है, महिलाएं आगे आ रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हुए भी नहीं नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हर चौराहे पर यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तैनात किए गए हैं। आप ये देखिए ये भीड़ है, एक एक करके पोलिंग स्टेशन पे अगर बात करें इस इलाके के सभी को जाने दिया। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है क्योंकि 48 ड्रोन इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास है जिससे अलग अलग लोकेशन पर यहां पर नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही आप ये देखिए यहां पर किस तरह से पुलिस की गाड़ियां मौजूद है और हर चौराहे पर इसी तरह से हैवी सिक्योरिटी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात है। आप ये देखिए कई सारी महिलाएं कुछ बात करते हैं। मैम वोट डालने जा रही, क्या मुद्दे हैं आज आपके? कुछ ऐसा सच मुद्दा नहीं है लेकिन वहाँ जाने का बस यही है कि वोट तो देना ही है कंपलसरी। और वो लेकिन बहुत सारा होता है, मतलब आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है या जरूरत है? क्या ऐसी चीजें हैं? विकास तो हुआ है, नो डाउट इस जगह पे विकास हुआ है क्योंकि केजरीवाल यहाँ है तो हम उसी को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और भी कुछ लेडीज आ रही हैं। मैम आप लोग वोट डालने के लिए निकली है सुबह सुबह, क्या आज आपके जहन में है? क्या सोच रही है? मेरा फर्स्ट वोट है तो थोड़ा एक्साइटमेंट इसकी वजह से। जब फर्स्ट वोटर है तो ऐसे में कुछ सोचा होगा ना कि हम किस चीज को दे रहे हैं? हाँ आई वांट कि इस बार मतलब लोग जो है वो सोच समझ करके वोट दें कि मतलब आप किस लिए वोट दे रहे हो, क्या रीजन आपका वोट देने का, कोई अच्छा मोटिव होना चाहिए। आपका मोटिव क्या है? मुझे थोड़ा चेंज चाहिए अभी कंट्री में, जो अभी चेंज की नीड है वो चेंज चाहिए। आपको बदलाव चाहिए। तो ये फर्स्ट वोटर है, आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? अशबा। अश्वा देख सकती है, अश्वा है, फर्स्ट वोटर है, काफी उत्साहित भी हैं कि वोट डालने के लिए जा रही हैं। और इस पोलिंग बूथ पर आप देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं। आप वोट डालने आई मैम, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? भाई ये मेरी समझ से बाहर है, क्या मुद्दे क्या, मैं तो वोट डाल दी। लेकिन फिर भी आप अपने कैंडिडेट का चुनाव करती हैं तो कुछ सोच के ही करती होंगी कि आपके क्षेत्र में विकास हो या विकास नहीं हुआ है तो बदलाव चाहती हैं, क्या सोच रही हैं? जो भी होगा देखा जाए। जो भी होगा देखा जाएगा। आप इसी तरह से देखिए कुछ लोग हैं जो वोट डालकर निकल भी रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। इसी तरह से सुबह 7 बजे से हर पोलिंग बूथ पर लोगों की संख्या देखने को मिल रही है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पोलिंग बूथ पर हर तरह के इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं ताकि अगर लोगों को इंतजार भी करना पड़े तो यहाँ पर शेड और बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। लेकिन सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम इस वक्त चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ कुछ मुस्लिम वोटर्स हैं जिन्होंने अपने वोट जो है उसका इस्तेमाल कर लिया है, अपने मतदान का इस्तेमाल कर लिया है और आज कैसे वोटर है, नॉट अ मुस्लिम वोटर। अच्छा। अंडरस्टैंड? अच्छा नहीं, अगर अच्छा बात करें कि आपके मुद्दे क्या हैं? नहीं, हमारा कोई मुद्दा बस ग्रोथ है और हम इंडियन वोटर हैं। ठीक है, आप इंडियन वोटर्स हैं। ये बताइए कि क्या खास मुद्दे हैं आप लोग इस बार क्या जहन में लेके आई हैं, बदलाव किस तरह का आप चाहते हैं? हम एजुकेशन चाहते हैं कि एजुकेशन में बदलाव आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आए, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कुछ अच्छा करे सरकार, हम ये चाहते हैं। अच्छा ये बताइए सर, साउथ दिल्ली की अगर बात करें, इस बार कैंडिडेट्स भी बदल दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, इस बार अलायंस में हो रहा है आम आदमी पार्टी और अगर बात करें कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी है। क्या मुद्दे हैं और क्या लग रहा है कि जहन में इस बार क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें इस इलाके की तो क्या ग्रोथ हुआ है या अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, एजुकेशन फील्ड में इनको इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वाइड रेंज में करनी होगी। जैसे अभी बेटी दे रही है नीट का एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग है ना मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है इंडिया में गवर्नमेंट की, और उसकी सीटें कम है। हाँ, तो ये मेडिकल कॉलेजेस भी ज्यादा होनी चाहिए। ये बाइट फिर से करेंगे। आई मैम, इसके बारे में आप बताइए ना खुल के जो मुद्दे आप नहीं, बस यही है कि ये वोट एक बार आप लोग सब एक बार ऐसे दिखा दीजिए। सर आपने दे दिया वोट? अच्छा नहीं दिया, ऐसे दिखा दीजिए एक बार, इनका शॉर्ट्स बनाना। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं फर्स्ट टाइम वोटर। क्या नाम है आपका? अफीफा। फर्स्ट टाइम वोटर अफीफा हमारे साथ है। अफीफा, आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हैं, तो आपके जहन में एक कहते हैं ना मुद्दे भी होंगे लेकिन उत्सुकता भी होगी और बहुत एक्साइटेड भी होंगी। क्या लग रहा है इस बार आपने वोट भी डाल लिया और इस बार क्या चेंज क्या देखना चाहती हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि अभी मेरे फादर ने बताया कि हाँ, मैं गवर्नमेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मैं अपने लिए भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ और लोगों के लिए भी कर रही हूँ। और जो मैं अपने लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसमें एजुकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे लिए अभी आगे की चीज़ है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट है जो मैं देख रही हूँ, और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, आप मदर है इनकी, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, तो इस बार क्या आप लोग? हमें अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत परेशानी होती है। अगर इतना ही मार्क्स बाहर के मुल्कों में अगर बच्चे चले जाएं तो उन्हें एडमिशन मिल जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स बाहर हमारे देश में ये नहीं है, जिससे हम माँ बाप को बहुत परेशानियां होती है। ना हमारे पास पैसे हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज भी कम है, लेकिन उसमें भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा सर, जैसे आपकी बेटी ने बताया कि किस तरह से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि है ना गवर्नमेंट है ना मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाएं, ताकि है ना मीडियम क्लास की फैमिली का बहुत आसानी से कम फीसेस में उनकी एडमिशन हो सके, एमबीबीएस में एडमिशन, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर स्किल होने के बावजूद भी वो अपने है ना मेन स्ट्रीम को छोड़कर, वो एमबीबीएस को छोड़कर और दूसरी चीज़ों में पैरामेडिकल कॉलेजेस ये कोर्सेज में है ना वो लोग एडमिशन ले लेते हैं। तो मेजर यही है कि है ना वो स्कूल ये कॉलेजेस है ना होनी चाहिए और फीसेस कम होनी चाहिए मेडिकल की। आपका क्या फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आप तो बहुत एक्साइटेड भी हो गए, मन में क्या सोच के किया है वोट? मैंने कि इस बार बहुत सोच समझ के दूंगा, फर्स्ट टाइम है तो मतलब देना ही है। तो क्या चीज चाहते हो? पढ़ाई, इक्वालिटी और एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करा जाए। सर आप क्या सोचते हैं? आपका बेटा है और ऐसे में चुनाव फिर अगले 5 साल बाद आएगा, तो इन 5 सालों में आप क्या क्या चीजें देखेंगे? ये कि एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में ये जो है इनको एम्प्लॉयमेंट हो जाए, रोजगार मिल जाए, बस अच्छा।